दोस्तों, एलन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर कोई जानता है। दुनिया की तरक्की के लिए एलन मस्क निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एलन मस्क दुनिया के सभी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर से अलग हैं, क्योंकि इनकी न सिर्फ सोच औरों से अलग है, बल्कि इनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। एलन मस्क 3 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन ये अपना काम इतनी मेहनत और लगन से करते हैं कि इनका जीवन दूसरों के लिए मोटिवेशन से कम नहीं है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही, साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से एक भी माने जाते हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी करते हैं। लेकिन ये आज जिस मुकाम पर हैं, वहाँ पहुँचने का सफ़र बहुत ही मुश्किल था, और इनके इसी सफ़र के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रीटोरिया सिटी में हुआ था। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मस्क के पिता का नाम एरोल मस्क था। उनके पिता इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। इनकी मां का नाम मेई मस्क था। इनकी मां एक फूड एक्सपर्ट थी। जब एलन 10 साल के थे, तब इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। माता पिता के डिवोर्स हो जाने के बाद मस्क अपने पिता के साथ रहने लगे। अपने पिता के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू की। अफ्रीका में एलन का समय काफ़ी अच्छा बीता था, लेकिन बाद में वो किसी काम के कारण और अपनी पढ़ाई को आगे पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए। एलन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे। बचपन से ही मस्क ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। जब ये मात्र 12 साल के थे, तब इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितना किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ने भी नहीं पढ़ा होगा। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है और झूठ भी लगती है, लेकिन मस्क के मामले में ये बिल्कुल सच है। हमेशा से ही इनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है। जब मस्क छोटे थे, तब उस समय कंप्यूटर बिल्कुल नया लॉन्च हुआ था। पढ़ाई को लेकर उनकी रुचि देखकर एलन के पिता उनके लिए घर में एक कंप्यूटर ले आए। उस समय तो एलन को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन एक दिन में ही उन्होंने कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और फिर प्रोग्रामिंग भी सीख ली। प्रोग्रामिंग सीखने के कुछ दिन बाद ही मस्क ने थोड़ी बहुत कोडिंग करके ब्लास्ट नाम का एक गेम बनाया और फिर इसे एक दूसरी कंपनी को $500 में बेच दिया। एलन पढ़ाई में अच्छे थे, इस वजह से स्कूल में दूसरे बच्चे इनसे जलते थे और मस्क ज़्यादा किसी से बात करने में रुचि नहीं दिखाते थे, इसलिए काफ़ी बच्चे इन्हें तंग किया करते थे। एक बार तो एक बच्चे ने इन्हें परेशान करने के लिए सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके बाद एलन को इतनी चोट लगी कि वो 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए। इस घटना के बाद मस्क को सांस लेने में परेशानी होने लगी और ये परेशानी आज भी उनके साथ है। एलन को अपनी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका से करनी थी, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। साथ ही इस समय उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस वजह से एलन के पिता उन्हें अपना समय नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए एलन अपनी मां के रिश्तेदारों के घर कनाडा चले गए और वहां पर अपनी बाकी पढ़ाई पूरी की। कनाडा जाकर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स में बैचलर्स की डिग्री और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी ली। इस तरह से इनकी पढ़ाई काफी अच्छी तरह से कंप्लीट हुई। मस्क को तो हमेशा से ही अमेरिका जाना था, इसीलिए कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद की पढ़ाई के लिए इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश की और उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी पास कर लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एलन अपनी आगे की पढ़ाई यानी पीएचडी करने के लिए अमेरिका चले गए और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। उन्होंने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन वहां जाकर एलन को इंटरनेट के बारे में जानकारी हुई। इंटरनेट के बारे में जानने के बाद एलन मस्क ने अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपने भाइयों के पास वापस चले गए और वहां उनके साथ मिलकर Zip2 कंपनी की शुरुआत की। उनकी ये कंपनी एक न्यूज़पेपर कंपनी को सिटी गाइड करने का काम करती थी। इस कंपनी में मस्क के शेयर सिर्फ 7% ही थे। इन्होंने बाद में इस कंपनी को 1999 में कंपैक को बेच दिया। कंपनी को बेचने के बाद मस्क को उनके शेयर्स के मुताबिक $22 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। Zip2 के बाद एलन मस्क ने X.com नाम की नई कंपनी शुरू की। उन्होंने इस कंपनी को ईयर 1999 में शुरू किया। फिर बाद में उन्होंने इस कंपनी का नाम बदल कर पेपल रख दिया। वैसे तो पेपल बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इस कंपनी के 2 सीईओ यानी एलन मस्क और बोर्ड मेंबर के आपसी मनमुटाव के कारण दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बेचने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों ने इस कंपनी को eBay को बेच दिया, जिससे उन्हें $165 मिलियन का मुनाफा हुआ। 2 कंपनियों की शुरुआत करने के बाद इन्होंने काफी कुछ सीख लिया और इन्हें अंदाजा हो गया था कि इस फील्ड में कैसे काम किया जाता है।
अपनी दोनों ही कंपनियों से मस्क को काफ़ी अच्छी तरक्की मिली थी, इसीलिए इन्होंने रॉकेट के बारे में सोचा। साल 2003 में रॉकेट में हाथ जमाने के लिए एलन मस्क सीधे 3 ICBM रॉकेट खरीदने के लिए रूस चले गए, लेकिन वहां उन्हें एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई गई, जो कि बहुत ज्यादा थी। रॉकेट की इतनी कीमत सुनने के बाद मस्क ने रॉकेट नहीं खरीदा और वापस चले आए। उन्हें हमेशा से पता था कि रॉकेट काफी महंगा होता है, जिसके कारण देश में ज्यादा रॉकेट लॉन्च नहीं किए जाते। उन्होंने सोचा कि क्यों न रॉकेट बनाने का खर्च कम कर दिया जाए। अगर रॉकेट बनने में कम खर्च होगा तो देश में ज्यादा से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे और देश की तरक्की भी होगी। रॉकेट के खर्च को सोचने के बाद उन्होंने खुद ही रॉकेट बनाने के बारे में सोचा। वैसे तो एलन को रॉकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहले रॉकेट के बारे में पढ़ाई करनी शुरू की। किसी टीचर की हेल्प के बिना किताबों से रॉकेट साइंस की पढ़ाई कर ली, जो दुनिया की सबसे मुश्किल पढ़ाई मानी जाती है। और फिर 1 साल बाद स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी बनाने के बाद जब मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तब वो कुछ ऊपर जाकर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद मस्क ने फिर से एक बार कोशिश की और नया रॉकेट बनाकर लॉन्च किया, लेकिन इस बार भी उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी और उनका ये रॉकेट भी ब्लास्ट हो गया। रॉकेट बनाने में एलन मस्क के काफी पैसे लग रहे थे, जिसके कारण दूसरे रॉकेट लॉन्च के फेल हो जाने के बाद उनके पास पैसे की कमी भी हो गई। लेकिन एलन मस्क हार का मानने वाले थे। उन्होंने फिर से पूरी कोशिश की और एक बार फिर से रॉकेट बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने रॉकेट बनाने के खर्च में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया और इसी वजह से इस रॉकेट के लॉन्च के फेल हो जाने के बाद भी उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बचे हुए पार्ट्स और नए पार्ट्स को मिलाकर फिर से रॉकेट तैयार किया और चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन इस बार उनका लॉन्च फेल नहीं हुआ, बल्कि इस बार सफलता उनके हाथ आई। इस लॉन्च के बाद एलन ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। मतलब ये है कि एलन मस्क बहुत ही कम पैसों में रॉकेट बनाने में कामयाब हो गए। एक वो समय था जब सभी लोग एलन के काम को पागलपन और बेवकूफ़ी बताकर उनका मजाक उड़ाते थे, और अब नासा खुद स्पेस एक्स के बनाए गए रॉकेट का यूज करता है। एलन मस्क हमेशा से ही इंसानों की भलाई के लिए सोचते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि लोग अंधाधुंध तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक समय बाद ये रिसोर्सेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसी कारण इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार बनाई, जो बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस कार को बनाने के लिए मस्क ने टेस्ला कंपनी की नींव रखी। टेस्ला कंपनी में एलन मस्क एक इन्वेंटर के तौर पर काम करते थे, क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसी चीज के बारे में सोचा था जो पहले से इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार के बारे में न सिर्फ सोचा, बल्कि उसे सच भी कर दिखाया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2006 में सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और फिर बाद में सोलर सिटी को टेस्ला से जोड़ दिया, जिसके बाद टेस्ला और सोलर सिटी एक ही कंपनी बन गई। मस्क का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। एलन मस्क ने ईयर 2000 में जस्टिन बिल्सॉन से शादी की। इनके साथ मस्क के 5 बच्चे थे। शादी के 8 साल बाद 2008 में इन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद इन्होंने फिर से साल 2010 में शादी की, लेकिन उनकी ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और उनका 2012 में फिर से एक बार डाइवोर्स हो गया। क्योंकि एलन अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए फिर से एलन ने 2013 में उन्हीं से शादी की, लेकिन फिर से एक बार 2016 में उनका डाइवोर्स हो गया। यही कारण है कि इन्हें कभी भी पारिवारिक सुख का आनंद नहीं मिला। लेकिन एलन अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ हमेशा समय बिताते हैं। मस्क कई बड़ी बड़ी कंपनियों को तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ एलन मस्क छोटी छोटी कंपनियों को भी संभालते हैं। इनकी छोटी छोटी कंपनियों में से फेमस कंपनी न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक है। न्यूरालिंक कंपनी के अंतर्गत ये इंसान के दिमाग को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कंप्यूटर का राज इंसानों पर होगा। इसलिए मस्क चाहते हैं कि इंसान पहले से ही उस दिन के लिए तैयार रहे और उस समय कंप्यूटर का अच्छे से सामना भी कर सके। द बोरिंग कंपनी के अंतर्गत एलन ट्रांसपोर्ट को अपने हाथ ले रहे हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए एक टनल बनाने का सोचा है और उस पर काम कर रहे हैं। अपनी कंपनी स्टारलिंक की मदद से एलन दुनिया भर में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कोई भी देश, शहर या गांव इंटरनेट से अछूता न रहे। फोर्ब्स ने इस साल अमीर आदमियों की जो सूची निकाली है, उस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्ब्स के अनुसार एलन के पास $241 बिलियन हैं। 1927 के टाइम मैगजीन साल में एक बार सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल देती आई है। साल 2021 में ये टाइटल टेस्ला प्रमुख और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को दिया गया है। एलन मस्क 2021 में न केवल सबसे अमीर इंसान बने, बल्कि समाज में आए बदलावों का एक चेहरा भी बने। इलेक्ट्रिक कार कंपनी से सफर शुरू करने वाले एक बिजनेसमैन ने आज स्पेस बिजनेस में अपना नाम जमा लिया है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।